पद्म पुराण। इस ग्रंथ में कहा गया है कि शिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिवरात्रि की रात एक अत्यंत शुभ और दिव्य रात्रि होती है, जब भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये वही रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। बहुत समय पहले जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव अत्यंत शोक में डूब गए थे। वे संसार से विरक्त होकर ध्यान में लीन हो गए और कैलाश पर्वत पर एकांत में तपस्या करने लगे। उनके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता, ऋषि मुनि और संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित हो उठा। सभी को यह ज्ञात था कि केवल भगवान शिव ही इस सृष्टि के पालन और सहार के लिए आवश्यक है, और यदि वे सदा के लिए तपस्या में लीन हो गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इधर माता सती ने अगले जन्म में हिमालयराज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे बाल्यकाल से ही शिव में लीन थी। उन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। वे कठिन व्रत रखती, अत्यंत कठोर जीवन व्यतीत करती और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती। उनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर देवता भी प्रभावित हुए। इस बीच देवताओं को भय सताने लगा कि यदि भगवान शिव संन्यास में ही लीन रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि केवल माता पार्वती ही वो शक्ति है जो भगवान शिव को पुनः संसार में लौटा सकती है, लेकिन इसके लिए शिव को उनकी ओर आकर्षित करना आवश्यक था। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने कामदेव को इस कार्य के लिए चुना। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना की कि वो अपनी शक्ति का उपयोग कर भगवान शिव की तपस्या को भंग करें, ताकि वे माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर लें। कामदेव को यह कार्य कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी है, किंतु सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने सहमति दी। कामदेव ने अपनी शक्ति से वसंत ऋतु का आह्वान किया। हिमालय पर जहां शिव तपस्या में लीन थे, वहां फूल खिलने लगे, मधुर संगीत गूंजने लगा और वातावरण अत्यंत सुगंधित हो गया। उसी समय माता पार्वती भी वहां उपस्थित थी और भगवान शिव की सेवा में लगी हुई थी। कामदेव ने अपना प्रेम बाण भगवान शिव पर चलाया, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। जैसे ही भगवान शिव की तपस्या टूटी, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और क्रोध की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। इससे भयभीत होकर देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उन्हें माता पार्वती के कठिन तप और उनकी भक्ति के बारे में बताया। भगवान शिव ने माता पार्वती की कठोर साधना को देखा और उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और उल्लास फैल गया। सभी देवताओं ने इस शुभ विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। वो दिन आया जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालयराज के घर पहुंचे। ये कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, ऋषिमुनि और देवता सभी उपस्थित थे। भगवान शिव का रूप अत्यंत विचित्र था। वे गले में नाग धारण किए हुए थे, शरीर पर भस्म लगी थी और जटाजूट धारण किए हुए थे। ये देख माता पार्वती की सखियों ने उन्हें सावधान किया, किंतु माता पार्वती को इस स्वरूप में भी भगवान शिव प्रिय थे। हिमालयराज ने भगवान शिव का स्वागत किया और विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न कराया। देवताओं ने इस पावन विवाह पर पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड इस शुभ अवसर से आनंदित हो गया। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, वो दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात थी, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो भी श्रद्धालु भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य,
सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि की रात्रि में शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र और धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस दिन को भक्तजन जागरण करके, उपवास रखकर और भजन कीर्तन करके मनाते हैं।